Hello and welcome back to our YouTube channel पढ़ाई विद गुरु चेला। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड बेहतर तरीके से अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं आपके डीएससी पेपर कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया के पास्ट ईयर ओबीए क्वेश्चन पेपर में। जानने एंड देखने का प्रयास करेंगे कि क्या बेसिक आइडिया रहा है, क्या बेसिक थीम रही है, क्या एक बेसिक पैटर्न रहा है क्वेश्चंस को पूछने का, मार्किंग स्कीम क्या रही है एंड सो ऑन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया डीएससी पास्ट ईयर ओबीए क्वेश्चन पेपर को। डियर स्टूडेंट्स, ये है पास्ट ईयर ओबी क्वेश्चन पेपर ऑन योर डीएससी पेपर कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 प्रिंटेड पेजेस। देन नेक्स्ट है योर रोल नंबर यानी कि आपका अनुक्रमांक। देन नेक्स्ट है सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर यानी कि प्रश्न पत्र का क्रमांक। देन नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ यूनिक पेपर कोड। इस सब्जेक्ट का यूनिक पेपर कोड है 12327905। देन नेम ऑफ द कोर्स है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। देन नेक्स्ट है टाइटल या फिर नेम ऑफ द सब्जेक्ट विच इज़ कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। देन सेमिस्टर या फिर एनुअल की बात करें तो ये थर्ड ईयर के 5th एंड 6th सेमिस्टर का डीएससी पेपर है। डियर स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 5th सेमिस्टर मेंशन है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि जो ड्यू रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको ये चॉइस जो है, ये अपॉर्चुनिटी जो है दी जाती है कि वो 2 सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं अपने सेमिस्टर 5th के लिए एंड रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स को वो चूज़ करते हैं अपने रिमेनिंग जो उनका फाइनल सेमिस्टर यानी कि सेमिस्टर 6th है उसके लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ने ये जो सब्जेक्ट है कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया इसको 5th सेमिस्टर में पढ़ा एंड कुछ स्टूडेंट्स अब यानी प्रेजेंट टाइम में 6th सेमिस्टर के डीएससी पेपर में पढ़ रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा। देन स्टूडेंट्स, अगर हम टाइमिंग की बात करें तो 3 आवर्स आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए। एडिशनल 1 आवर आपको दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को पोर्टल से डाउनलोड करने के लिए एंड जो आपके आंसर स्क्रिप्ट हैं उनको पोर्टल पर प्रॉपरली वे से सबमिट करने के लिए। लेकिन इस बार आपके ऑफलाइन एग्जामिनेशंस हैं जहां पर आपको एग्ज़ाम सेंटर जाना है एंड अपने एग्जामिनेशंस को देकर आना है, जिसमें आपको एडिशनल 30 मिनट्स का बेनिफिट इस बार दिया जा रहा है। इस बार आपके एग्जामिनेशंस जो हैं ऑफलाइन मोड में वो 3 घंटे की बजाय 3.5 घंटे के होने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा है। इवन सभी के सभी क्वेश्चन पेपर्स जो हैं आपके 75 मार्क के ही होने वाले हैं, चाहे वो ऑफलाइन मोड में हो चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका जो मार्किंग स्कीम है क्वेश्चन पेपर की वो 75 मार्क है। देन यहाँ पर नॉट गिवन है जो कि कैंडिडेट्स को स्टूडेंट्स को फॉलो करना है। इसमें मेंशन है कि आंसर्स में बी रिटर्न आइदर इन इंग्लिश और हिंदी बट द सेम मीडियम शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द पेपर। देखिए, आपको इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में लिखना है, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम जो है वो एक ही होना चाहिए। देखिए, ये आपकी चॉइस है कि आप हिंदी मीडियम में लिखें या फिर आप इंग्लिश मीडियम में लिखें, लेकिन आपको एक ही मीडियम जो है यूज़ करना है थ्रू आउट द पेपर। चाहे आप इंग्लिश मीडियम यूज़ करें चाहे आप हिंदी मीडियम यूज़ करें। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में अटैम्प्ट करते हैं तो बाकी के क्वेश्चंस के भी आंसर्स आपको इंग्लिश मीडियम में अटैम्प्ट करने हैं। अगर आप किसी भी फर्स्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं हिंदी मीडियम में तो आपको बाकी के क्वेश्चंस के भी, बाकी के प्रश्नों के सवाल भी, प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको हिंदी माध्यम में ही लिखने होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपको एक ही मीडियम, एक ही लैंग्वेज जो है यूज़ करनी है थ्रू आउट द पेपर। देन अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन हैं उनमें से ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी के सभी जो क्वेश्चंस हैं उनको इक्वली डिवाइडेड किया गया है। ठीक है, सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वो समान रखे गए हैं। देन स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, क्रिटिकली एग्जामिन द मार्क्सिस्ट एंड सबल्टन अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में राष्ट्र के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी और निम्न वर्गीय या फिर उपाश्रित उपागमों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए बताना है कि जो मार्क्सिस्ट एंड सबल्टर्न जो अप्रोचेस हैं टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया वो क्या है, ये आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए डिस्क्राइब करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं कि मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या है टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया एंड सबल्टर्न अप्रोच क्या है टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये बेसिकली आपको इसके अंदर अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी कॉलोनियल रूल। 20वीं सदी और औपनिवेशिक शासन के दौरान प्रमुख संवैधानिक विकासों की विवेचना कीजिए। देखिए, आपको डिस्कस करनी है ऐसी मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स जो कि 20th सेंचुरी कॉलोनियल रूल के दौरान जो हैं हुई हैं। ठीक है, आपको डिस्कस करनी है मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स जो कि प्रमुख संवैधानिक विकासों की आपको इसके अंदर विवेचना करनी है जो कि 20वीं सदी और औपनिवेशिक शासन के दौरान हुए हैं। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द रोल ऑफ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू विमेंस क्वेश्चन। महिलाओं के प्रश्न के संबंध में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों की भूमिका का वर्णन कीजिए। आपको देखिए डिस्क्राइब करना है कि क्या रोल रहा है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का विद रेस्पेक्ट टू विमेंस क्वेश्चन। जब हम विमेंस के ऊपर सवाल उठते हैं तो उसमें क्या रिलीजियस एंड सोशल मूवमेंट्स का क्या योगदान रहा है, ये किस प्रकार उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये बेसिकली आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्रिटिकली एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। अब देखिए इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल में क्या अहम भूमिका रही है क्विट इंडिया मूवमेंट की, ये आपको डिस्क्राइब करना है। क्या इसका इंपॉर्टेंस रहा है, क्या इसकी फीचर्स रहे हैं, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स रही हैं, ये बेसिकली आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। एंड हाउ वाज द मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड द सिविल डिसोबीडियंस। एंड ये जो मूवमेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट, ये किस प्रकार भिन्न था, किस प्रकार डिफरेंट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से, ये भी आपको इसके अंदर बताना है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन से किस प्रकार भिन्न था, ये आपको इसके अंदर बताना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग डिस्कस। मुस्लिम लीग के गठन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी थे, विवेचना कीजिए। अब देखिए मुस्लिम लीग जब फॉर्म हुई तो उसके पीछे कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कारण थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कारक थे, ये बेसिकली आपको इसके अंदर डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। मुस्लिम लीग क्यों फॉर्म हुई, ठीक है, क्या उसके पीछे के फैक्टर्स थे, किन किन लोगों के द्वारा मुस्लिम लीग को फॉर्म किया गया, ये बेसिकली आपको इसके अंदर डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एग्जामिन द रीजन्स फॉर द ग्रोथ ऑफ मेजर पीजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट्स इन कॉलोनियल इंडिया एंड एक्सप्लेन द स्ट्रेटजीज दे एडॉप्टेड। औपनिवेशिक भारत में प्रमुख किसानों और आदिवासी आंदोलन के विकास के कारणों का परीक्षण करें और उनके द्वारा अपनाई गई रणनीतियों की व्याख्या कीजिए। देखिए, एग्जामिन द रीजन्स फॉर द ग्रोथ ऑफ मेजर पीजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट्स इन कॉलोनियल इंडिया। कॉलोनियल इंडिया में यानी कि औपनिवेशिक भारत में जो मेजर पीजेंट्स थे, जो प्रमुख किसान थे एंड जो ट्राइबल मूवमेंट्स जो हुए हैं एंड जो आदिवासी आंदोलन जो हुए हैं, उनके विकास के कारणों का परीक्षण आपको करना है। किस प्रकार उनका विकास हुआ है, किस प्रकार उनका डेवलपमेंट हुआ है, किस प्रकार उनका ग्रोथ हुई है, ये बेसिकली आपको परीक्षण करते हुए, एग्जामिन करते हुए लिखना है। एंड उनके द्वारा अपनाई गई रणनीतियों की भी आपको व्याख्या करनी है, उनके द्वारा जो स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की गई थी वो आपको बेसिकली इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है, डिफाइन करनी है। सो इस प्रकार आपके क्वेश्चंस जो हैं कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया के DSC पेपर में रहे हैं। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं पता आपके अपकमिंग सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में से इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं रिपीटेड होते हैं 2016, 17, 18, 19, 20, 21। अगर आप इन 4-5 सालों के पेपर्स को उठाकर देख लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो 100% गारंटी लेता हूं कि आप अच्छे स्कोर जो हैं कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप इस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस को आंसरिंग करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोगों की और स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। एंड अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज़ हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं,
तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को लिख कर सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का, आपके डाउट्स को क्लियर करने का। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। आपको सिंपली क्लिक करना है एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आप अपने 6th सेमेस्टर के जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी आपका 5th सेमेस्टर से रिगार्डिंग जो भी स्टडी मटेरियल है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडीज़ को आप स्टार्ट कर सकते हैं एंड अपनी जो स्टडीज़ हैं उसके अंदर उनको ऐड कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके कुछ भी पर्सनल सजेशंस हैं तो आप वाया हमारी मेल ID padhaiwithguruchela@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।